नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। और उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जनता का पैसा खाया और ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग झूठ फैलाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे बिहार की राजनीति से दूर हो जाएंगे और विदेश जाकर छुट्टियां मनाएंगे। बिहार के लोग अपना हित जानते हैं। उन्होंने पिछले 15-20 सालों में जो प्रगति बिहार के लिए देखी है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि बिहार की प्रगति की गति केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी की सरकार में और एनडीए के सानिध्य में ही संभव है। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनेगी और पिछली बार से सीटें भी ज्यादा आएंगी और वोट भी ज्यादा आएंगे। और जो लोग किसी भी गलतफहमी में हैं, खुशफहमी में हैं, उनके लिए जरूर मैं कहना चाहूंगी कि ये बिहार है। अपने आप को जो नायक समझता हो, उसके लिए जरूर कहना चाहूंगी कि बिहार में जनता के दिलों पे राज करने वाला जननायक ही राज करेगा। जो भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, जिन्होंने जनता का पैसा खाया, ऐसे खलनायक जेल की हवा खाएंगे। और जो उल्टी सीधी बातें करके जनता को पथभ्रमित करना चाहते हैं, ऐसे नालायक विदेश जाएंगे और छुट्टियां मनाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सभी मतदाताओं से अपील करते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरे उत्साह के साथ भाग लें। उन्होंने आगे लिखा कि आपका एक वोट विकसित बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में अमूल्य योगदान देगा। उन्होंने आगे लिखा कि घर से निकलें, मतदान करें और अपने परिवार और मित्रों को भी इस लोकतांत्रिक दायित्व के लिए प्रेरित करें। नवादा, गया और रोहतास की पवित्र भूमि को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सादर प्रणाम करते हुए कहा कि यह भूमि तप, त्याग और परिश्रम की मिसाल है। उन्होंने कहा कि यहीं की मिट्टी ने बिहार को अपनी संस्कृति, शक्ति और संस्कार से समृद्ध किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से संवाद का अवसर मिलने पर खुशी जताई और कहा कि हम सब मिलकर बिहार के विकास में सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के संकल्प को दोहराएंगे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गया विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी प्रेम कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि बिहार जो सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से हमेशा राष्ट्र को दिशा देने वाला राज्य रहा है, एनडीए सरकार ने प्रदेश को इन बंधनों से मुक्त कर सुशासन, विकास और जनकल्याण का नया अध्याय लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपका प्रत्येक वोट इस यात्रा को और मजबूती देगा। सीएम ने कहा कि प्रेम कुमार को भारी मतों से विजयी बनाइए ताकि बिहार में विकास, समृद्धि, सुशासन और स्थायित्व की यह रफ्तार और तेज हो सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औरंगाबाद में आयोजित जनसभा में जनता के प्रेम, विश्वास और उत्साह के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए में बिहार को विकास की नई राह पर आगे बढ़ाया है और औरंगाबाद की जनता ने इस यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। और इस मौके पर उन्होंने औरंगाबाद वासियों से इस अपार स्नेह और समर्थन के लिए हृदय से उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि यही जनशक्ति बिहार के उज्जवल भविष्य की नींव है और मेरी आप सभी से अपील है कि एनडीए प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं। सीएम रेखा गुप्ता ने शेर घाटी विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित किया और सभा में उमड़े अपार जनसमूह ने विकास और स्थिरता के प्रति अटूट समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि जनता अब जंगल राज, जातिवाद और भ्रष्टाचार से उब चुकी है और डबल इंजन सरकार को फिर सेवा का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। रेखा गुप्ता ने मतदाताओं से अपील की कि एनडीए उम्मीदवार उदय कुमार सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि शेर घाटी को नए विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा सके।
सीएम रेखा ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली सरकार में मेरे कैबिनेट सहयोगी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में आपदा और आपका उत्कृष्ट एवं समर्पित कार्य अत्यंत सराहनीय है। आपके परिश्रम और अथक प्रयासों से दिल्ली के स्वास्थ्य मानकों में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हूं। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वतंत्र प्रभार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र के विकास और नवाचार के क्षेत्र में आपका प्रयास और समर्पण अत्यंत प्रेरणादायक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में आप अमूल्य और सतत योगदान दे रहे हैं। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करती हूं। नई दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 पूर्वी दिल्ली का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्षदीप मल्होत्रा ने किया। बता दें कि इस खेल महोत्सव का आयोजन मल्होत्रा की ओर से किया गया, जिसमें कुल 11 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्लानिंग आह्वान के कारण हम पूर्वी दिल्ली में सांसद खेल महोत्सव 6 नवंबर से प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सुखद है हमारे लिए कि लगभग 30,000 पार्टिसिपेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर किया है और 11 गेम्स, जिसमें से 8 ओलंपिक गेम्स हैं और 3 जो हमारे देश के ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उसमें हम पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री जी का एम्फेसिस रहता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, फिट इंडिया, और उसके साथ साथ योगा के माध्यम से भी हम अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें हमने योगा को भी इन्वॉल्व किया है। इसके साथ साथ जो हमारे गली के मोहल्ले का जो युवा टैलेंट है, हम उसको इसमें सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं और जो पार्टिसिपेंट्स एक्सेल करेंगे, बेस्ट करेंगे, ऐसे कुछ अच्छे युवाओं को जो कि देश में देश का नाम रोशन कर सके, उनको मेंटर करके और उनको हम अपने माध्यम से उनको बेस्ट कोचेस और बेस्ट प्लेग्राउंड्स देने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी गली का मोहल्ले का बच्चा भी हमारे देश का नाम नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर सके। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि 16 नवंबर को सुबह 6:30 बजे हम नमो रन करने जा रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग 6,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। मैं आपको भी आह्वान करता हूं कि 16 नवंबर को आप नमो रन में पार्टिसिपेट कीजिए। हमारी वेबसाइट पर उसकी टोटल डिटेल मिलेगी। इसके साथ साथ वो कॉमनवेल्थ विलेज जो कि अक्षरधाम के पास है, वहां पर हम नमो रन करने जा रहे हैं। मैं आप सबको भी आह्वान करता हूं कि फिट इंडिया मूवमेंट में प्रधानमंत्री जी की पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरमंदिर जी में अरदास की और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि इस पवित्र स्थल पर उपस्थित होना एक अविस्मरणीय क्षण रहा है और इस ऐतिहासिक और दिव्य धरती पर कदम रखते ही हृदय श्रद्धा, शांति और आत्मिक आनंद से भर उठा है। सिख गुरुओं की दिव्य शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए अमर प्रेरणा है। ये पावन स्थान श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज की स्मृतियों से जुड़ा है, जिनका साहस, त्याग और धर्म के प्रति समर्पण युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत ने नया इतिहास रचा है। दरअसल आपको बता दें कि देश के 54 संस्थानों को इस वैश्विक सूची में जगह मिली है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर जो है
123वां रैंक प्राप्त किया है। वहीं आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु और आईआईटी मद्रास जैसे अन्य प्रतिष्ठित संस्थान भी शीर्ष 200 में शामिल हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह रैंकिंग भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में हो रहे सुधारों, अनुसंधान और निवेश, वैश्विक सहयोग के बढ़ते स्तर पर दर्शाती है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि को देश के युवाओं और शिक्षाविदों की मेहनत का परिणाम बताया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत ने वैश्विक शिक्षा मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। दिल्ली के बेगमपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर रोहिणी सेक्टर 24 से स्थित एक फ्लैट में 59 वर्षीय सुरेश कुमार राठी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत थे। करीब 3:30 बजे पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंची टीम ने शव को बाथरूम में पड़ा पाया। बताया जा रहा है कि सुरेश 2 दिनों से घर नहीं लौटे थे और फोन कॉल्स का जवाब भी नहीं दे रहे थे। शक होने पर बेटा फ्लैट पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। चाबी लाकर दरवाजा खोला गया तो पिता मृत अवस्था में मिले। पुलिस के अनुसार गले के दाहिने हिस्से पर धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए हैं। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम सोमनाथ दुआ। ऐसा है, मुझे कुछ बाद में पता चला जब उनका बेटा शाम को उधर से आया, बाइक पे था, वो रो रहा था, मेरे पिता बैठा हुआ, मेरे को बापा बैठा हुआ, तो उधर चला गया। उधर उनका फ्लोर है 116 नंबर। तो मैंने कहा शायद झगड़ा हो गया, तो मैं वहां गया देखने के लिए। तो मैंने बोला मैं क्या हुआ, तो मेरे पिताजी क्या हुई है, चक्कू से काट दिया। मैं ये तो मर्डर किसी का हुआ पहले, तो मैं कैसे हो गया, मैं अंदर कोई था नहीं। कहते नहीं ऐसे ताला लगाओ, कभी नहीं कैसा ऐसे बोला। तो मैंने कहा फोन करो, कहते आप करो। मैं नहीं करूँ, आप करो। उन्होंने फिर फोन किया, फिर टीम आई थी, तो वो सब पता चला। जब वो मुझे मिले थे तो रात को 2 दिन पहले, तो वहां पर थे। वहां से मेरे को मिले, शराब बहुत पी रखती थी, नशे में थे, उनके होश नहीं था बिल्कुल भी, ना गाड़ी का ना पैसा या कुछ, जो मर्जी कोई कर सकता था। वो चलते चलते वहां से यहाँ बैठ गए, मेरे पास आके बैठ गया। मेरे छेड़ना पसंद नहीं किया, मेरे नया आयो, कुछ हरकत भी हो सकती है, क्या फायदा। वो अपने आप चले आए, वो उठ के ही चले गए। तो वहां तक मैंने देखा, उसके बाद मैंने नहीं देखा, लेकिन उनके साथ उस टाइम कोई नहीं था। जब वो यहाँ रहता है, यहाँ रहते थे नहीं, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं 5 दिन से आ रहा हूँ, 31 से आ रहा हूँ। तो मुझे बताया गया कि वो यहाँ पर अकेले रहते थे। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। हाँ नहीं, हम नंबर नोट करते हैं, नंबर नोट करते हैं कि किस नंबर पे जाना आपको, तो हम भेज देते हैं। तो पहले उससे पहले पूछ लेते हैं किस नंबर में जाना आपको, तो कहते हैं हमें 116 में जाना है, 110 में जाना है। तो कई बार सही पूछते हैं तो हम बता देते हैं यहाँ से यहाँ चले आओ। नजर में आपको नॉलेज नहीं थी, तो ऐसे बंदा था जो 116 में नहीं आया था, कैसा जानकारी, तो एंट्री होगी ना। वो तो जो नंबर दिखाया था पता किया कि कौन था वो व्यक्ति? नहीं, हमने नहीं किया, हमें क्या वो तो पुलिस करेगी अब इंक्वायरी उसकी। वो तो सही है, चल रहे थे, वो लेके गए, वो डब्बा उठा के ले गए हैं, तो चेकिंग करेंगे, उसके वापस करके आएंगे बात। उधर दिल्ली के मोतीनगर इलाके में बुधवार सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर सुबह करीब 6:30 बजे छोले भटूरे की दुकान लगाने जा रहे एक व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक रोजाना की तरह काम पर निकला था, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम यानी एफएसएल और फेंसिंग टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद हत्या की असली वजह का खुलासा होगा। मृतक की पत्नी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि परिवार को किसी से दुश्मनी की जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जांच जारी है। घटना यही है, जा रहे सीधा दुकान पे, वही मार दिए चाकू को, अकेल मिल गए। यही रास्ता हमेशा आते जाते रहे, 40 साल की उम्र बीत गया, 45 साल का, कुछ भी नहीं हुआ। क्या काम करते थे? छोले भटूरे लगा रहे। पुलिस ने मुझे जाने हुआ नहीं दे रहे, नाम से देखो बस वहाँ जाने मेरे हाथ पुलिस से लेडीज पकड़ रखे, मुंह पकड़ भी रखे। मैं कहा से जाओ वहाँ जाओ, तब हम लोग काम कर रहे हैं। काम से ही हमें जैसे हमारे इसका मर्डर हुआ है, ऐसे काम से ही हमें यहाँ तो करें
जी करंट हमारा करंट से नहीं करंट हिम्मत है हमें सरकार है जो तार बजा के मार दिया है मतलब वो जगह नहीं कई जगह पर लड़का बन गया है और हमारा एकदम तबाह आ गया मेरा पेट निकल के बाहर आ गया उधर भारत ने विज्ञान और तकनीकी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और इसरो को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।